बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। सिर्फ 24 घंटों में इसराइल की, नेतन्याहू की, अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी है ईरान ने। और ईरान ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि जंग का आगाज़ अगर इस मरतबा किया गया, अगर फुल फ्लेज वॉर हुई तो फिर इसराइल का वजूद बाकी नहीं रहेगा। यमनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से नाज़रीन हमले किए गए, लबनानी मज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से हमले किए गए, आबनाए हरमस के करीब गनशिप हेलीकॉप्टर्स, वो हेलीकॉप्टर्स जिसको भारत को जब वो हासिल हुए तो बड़ा उछल कूद रहा था। अपाचे हेलीकॉप्टर की हम बात कर रहे हैं। अमरीकी वॉर्स में इस्तेमाल होने वाले, जंगों में इस्तेमाल होने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर्स, उन तक को निशाना बनाया गया है, तबाह कर दिए गए हैं वो। नाज़रीन सिर्फ ये नहीं बल्कि अमरीकी जहाज़ों को कब्जे में ले लिया गया। इसके साथ साथ नाज़रीन जो लबनानी कमांडर इन चीफ है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। नेतन्याहू को एक मरतबा फिर से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शटअप कॉल दी गई है और कहा गया है कि ईरान के मामले में अगर अब तुमने कुछ किया तो फिर अमेरिका तुम पर से अपना हाथ उठा लेगा। 24 घंटों में, सिर्फ 24 घंटों में आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया नाजरीन कि इसराइल को भी पीछे हटना पड़ा और अमेरिका को इसराइल को समझाना पड़ा कि अगर अब उन्होंने इस जंग को मजीद प्रोलॉन्ग किया तो फिर अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं होगा। ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन अगर देखें तो पाकिस्तान इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री और साउथ एशिया के अंदर भी पहला मुल्क बनने वाला है जिसके पास 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स और ऐसी चाइनीज टेक्नोलॉजी आने वाली है जो मुस्तकबिल की जंगों का फैसला करेगी। पांसा नहीं पलटेगी, फैसला करेगी। जिसके पास वो टेक्नोलॉजी होगी, नाजरीन डिसीजन पहले ही हो चुका है। 3 खतरनाक और लीथल टेक्नोलॉजीज चाइना से पाकिस्तान आ रही हैं। अप्रूवल दे दिया गया चाइना की जानिब से। एक टेक्नोलॉजी का हम आपको बता देते हैं शुरू में, 2 टेक्नोलॉजी जो है वो आगे चलकर आपको बताएंगे। J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। लेकिन द क्वेश्चन इज कितनी तादाद में ये मिलेंगे, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ 2 ऐसी लीथल टेक्नोलॉजीज हैं नाजरीन जो कि पाकिस्तान की न सिर्फ दिफाई सलाहियतों को मजबूत करेगी बल्कि भारत को 100 दफा सोचने पर मजबूर करेगी। ऑपरेशन सिंदूर 2 की ये जो ख्वाहिश रखते हैं, अब उनकी ख्वाहिश अगर होगी तो वो हम बजाते खुद पूरी करेंगे नाजरीन। तो अब कौन सी वो 2 टेक्नोलॉजीज हैं जो पाकिस्तान के पास आ चुकी हैं, वो भी आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तान इसराइल के बहुत करीब पहुंच चुका है और इसराइल का अगला हदफ जो पाकिस्तान था, जो ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान को निशाना बनाया जाएगा। नाज़रीन अब इसराइल अगर पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो फिर उन्हें यहां पर आने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम खुद ही वहां पर पहुंच जाएंगे और फिर इसराइल का जो हाल होगा नाज़रीन वो पूरी दुनिया खुद देखेगी एंड द होल वर्ल्ड विल विटनेस कि इसराइल का सर्वाइवल कितना डिफिकल्ट हो जाता है। नाज़रीन जितनी भी डेवलपमेंट्स है सब डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो एक नई जंग शुरू हुई, इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, उसके नतीजे में ईरान ने रिटालिएट किया और ईरान ने जब रिटालिएट किया द होल वर्ल्ड विटनेस्ड हाउ पावरफुल ईरान हैज बिकम। कैसे ईरान ने नाज़रीन खुद मिसाइल्स दागे, तल अवीव के ऊपर, हाइफा के ऊपर, जनूबी इसराइल के ऊपर, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मिसाइल्स दागे गए नाज़रीन और उन मिसाइल्स के नतीजे में उनकी अहम और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया गया। यमनी मज़ाहिमती तंजीम उनकी जानिब से नाज़रीन मिसाइल दागने की वीडियोज़ बाकायदा तौर पर वो जारी कर दी गई हैं। यमनी हौसियों ने जो है वो वीडियोज़ जारी किए हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इसराइल को निशाना बनाया। इसके साथ साथ जो हिजबुल्लाह है, लबनानी मज़ाहिमती तंजीम ने जनूबी लबनान में इसराइली फौजी अहदाफ पर मुतअद्दिद हमले किए और ये नाज़रीन जो डिटेल्स आ रही हैं, यहमर अल शकीफ के जनूब मशरक़ी मज़ाफ़ात में इसराइली बुलडोज़र्स के तोप खानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद नाज़रीन इसराइली फौजी जिस इलाके में मौजूद थे उनको निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ इनाता के करीब इसराइली फौजियों और गाड़ियों पर भी गोले और रॉकेट्स फायर किए गए। ये तमाम तर डिटेल्स नाज़रीन इस वक्त मौसूल हो रही है। इसराइली हरमस ड्रोन उसको भी मार गिराने की इतलात मौसूल हो रही है और ये एक्चुअली नाज़रीन जो बहुत बड़ा एक धचका मिला है इसराइल को कि 3 अतराफ से उन पर हमले किए गए। यमनी मज़ाहिमती तंजीम, लबनानी मज़ाहिमती तंजीम और ईरान बजाते खुद। इस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बाज आने का कहा, लेकिन नेतन्याहू चूंकि बाज नहीं आ रहा था। अब नाज़रीन नेतन्याहू चूंकि बाज नहीं आ रहा था, दैट इज द रीजन फिर डोनाल्ड ट्रंप को खुद बीच में कूदना पड़ा और डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि अगर अब ईरान के खिलाफ कोई भी जंग शुरू की जाती है तो हम उस जंगी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और नाज़रीन सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ईरान के मामले में
नेतन्याहू को वार्निंग भी जारी की जाती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि अब अगर तुमने हमला किया तो हम तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देंगे। तुम ईरान के मामले पर जरा ठंडे दिमाग से सोचो। ईरान इज नॉट व्हाट यू थिंक। ईरान वो नहीं है जो तुम समझते हो। और ये डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन नेतन्याहू को कह रहे हैं कि हमने मिस कैलकुलेट किया ईरान को। अब इस बात को तस्लीम कर चुके हैं तमाम तर उनके प्लान्स फेल होने के बाद। नाउ दे आर एडमिटिंग के इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान को मिस कैलकुलेट किया। दैट इज द रीजन अपने तमाम तर मकासद में वो नाकाम हो गए। ना रिजीम चेंज हो पाया, ना लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स खत्म हो पाया, ना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ये नुकसान पहुंचा सके, ना वहां से अफजोदा यूरेनियम हासिल कर सके। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ जो गनशिप हेलीकॉप्टर अपाशे है आबनाए हरमस के करीब, उसके भी तबाह होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। और ये वो हेलीकॉप्टर है जो कि भारत बड़ा उछल कूद रहा था कि हमने बड़े खतरनाक और लीथल हेलीकॉप्टर्स हासिल कर लिए, जबकि पाकिस्तान ने Z10ME हेलीकॉप्टर्स उसके मुकाबले में हासिल किए थे। और वो भी बड़ी कमाल के, और उनके स्पेक्स की अगर हम बात करें दैट इज़ वेरी ग्रेट। और जिस तरीके से हमने आपको अपने माजी के व्लॉग्स में बताया कि पाकिस्तान अपनी सुपीरियॉरिटी को मेंटेन करके रख रहा है एंड द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट इट। पाकिस्तान किस तरीके से भारत आबादी के तनासुब में बड़ा हो सकता है, भारत पॉपुलेशन और लैंड में बड़ा हो सकता है, दिफाई बजट में बड़ा हो सकता है, इकॉनमी उनकी बड़ी हो सकती है। लेकिन जब बात दिफा की आती है तो भारत हमसे कई पीछे है, काफी पीछे है। अब पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हो रहा है और एक अप्रूवल नाज़रीन मिल चुका है। वो अप्रूवल क्या है? वो अप्रूवल ये है कि पाकिस्तान 3 लेटेस्ट और खतरनाक टेक्नोलॉजीज चाइना से हासिल करने वाले। चाइनीज मिलिट्री कमीशन ने अप्रूवल दे दिया पाकिस्तान को। J-35 फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट, KJ-500 वैक्स एयरक्राफ्ट एक हासिल, ये भी इसकी भी डील हो चुकी है। और फिर HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम्स भी पाकिस्तान हासिल करने वाला है। J-35 की खुसूसियात हमने 12 आपको बताई है। स्टेल्थ फाइटर जेट है, कमाल का जेट है। अब नाजरीन जो 40 J-35 जेट्स की ये इतलात मौसूल हो रही है कि अप्रूवल मिला, पाकिस्तान 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदेगा चीन से। अब नाजरीन अगर इसकी बात की जाए, जो KJ-500 अवैक्स एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर नाजरीन तकरीबन 470 से 500 किलोमीटर तक डिटेक्शन की रेंज है। सिर्फ फाइटर जेट्स को इतनी दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं, डिटेक्शन इसकी रेंज। और इसकी मैक्सिमम रेंज की अगर बात की जाए नाज़रीन तो 5700 किलोमीटर तक इसकी डिटेक्शन, इसकी मैक्सिमम रेंज है 5700 किलोमीटर तक। फाइटर जेट्स 500 किलोमीटर दूर होंगे, पता लग जाएगा। और इसकी मैक्सिमम रेंज 5700 किलोमीटर है। और नाज़रीन एट अ टाइम जरा गेस करें कि ये कितने टारगेट्स को, कितने फाइटर जेट्स को, कितने रॉकेट्स को, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 100। एक ऐसा तैयारा जो कि पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, 100 टारगेट्स को, मतलब 100 जहाज भी आपकी तरफ आएंगे, 100 के 100 को डिटेक्ट करेगा। और फिर सारा आपके एयर डिफेंस सिस्टम का काम है। और एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा? HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी नाजरीन इंटरसेप्ट करने की स्पीड कितनी है नाजरीन? 30 मार्क, मतलब आवाज की रफ्तार से 30 गुना ज्यादा तेजी से ये ट्रैवल करने की ये जो मिसाइल्स हैं सलाहियत रखते हैं। और जो इसकी ऑपरेशनल रेंज है, जो इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी है नाजरीन, 3000 किलोमीटर तक है। 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर्स। और इसके साथ साथ ये फाइटर जेट्स को, मिडल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, इन तमाम तर को जो है वो डिटेक्ट करने की और फिर इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि ये तकरीबन 100 से 200 किलोमीटर तक जो है ये ऑल्टीट्यूड तक जो है वो इंटरसेप्ट कर सकता है। और इतनी हाइट तक, इतनी ऊंचाई तक ये इसके मिसाइल्स, इंटरसेप्टर मिसाइल्स जा सकते हैं। 100 से 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक, मतलब एक्सो एटमोस्फेरिक इसकी रेंज है। और जो लो ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट्स जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन तक को ये निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान एज वेल। और इसराइल के लिए, इसराइल के एलाइज के लिए ये बुरी खबर है। और दूसरा नाज़रीन, जो इस वक्त डिटेल्स, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं, उनके मुताबिक अभी जो हमले किए गए थे ईरान की जानिब से और ईरान के इत्तेहादियों की जानिब से, तो ये कहा जा रहा है कि ये सबसे एक तबाहकुन एक हमला था। 2 इजरायली एयरबेसिस के हवाले से इस वक्त मौसूल हो रही हैं इतलात कि उनको तबाह किया गया है। 5 इस वक्त मिलिट्री कैंप्स, उनको तबाह करने की इतलात मौसूल हो रही हैं।
और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ नाजरीन जो उनके अहम कमांडर्स और लीडर्स हैं उन तक को जहन्नुम वासिल करने की इतलात अभी एज ऑफ नाउ मौसूल हो रही है। जैसे मजीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।